दोस्तों, मैं आप लोगों को 3 सिचुएशंस देता हूँ। उसमें आप लोग कैसे थिंक करते हो, ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला सिचुएशन, क्या वो मेरे बारे में सेम विचार रखती है? क्या उसके मन में सेम फीलिंग्स है मेरे लिए? मैं कैसे दिख रहा हूँ? मैं कैसे अप्रोच करूँ उसे? अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अब मैं आप लोगों को एक दूसरा सिचुएशन देता हूँ। एक बिजनेसमैन अगर ऐसे सोचे, अगर मैं इस तरह से अपने बिजनेस अप्रोच को रखूं तो क्या लोग मुझसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? अब एक तीसरा सिचुएशन आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, एक फुटबॉल एथलीट का। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, ऑपोजिशन भी बहुत तगड़ी है, क्या मैं गोल स्कोर कर पाऊंगा या नहीं? इन तीनों भी सिचुएशंस में एक चीज सिमिलर है, इंसान सोच रहा है। द पर्सन इज थिंकिंग। अगर किसी भी सिचुएशन में सोचे बिना इंसान डायरेक्ट एक्ट करे या डायरेक्ट कदम उठाए तो फेलियर ये निश्चित है। लेकिन अगर इंसान सोचते ही रह जाए, ओवर थिंक ही करने लग जाए, तो शायद वो अपना पहला कदम, अपना पहला एक्ट कर ही नहीं पाएगा। इसका एक बहुत सरल सरल रीजन है, कारण है कि हमारे विचारों से जो क्रिएट होने वाली एंजाइटी या स्ट्रेस है, वो हमारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा कर देती है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। ऐसे लगने लग जाता है कि क्या मेरे पास उतने एबिलिटीज है कि मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं। इस वीडियो में जो नॉलेज मुझे आप लोगों को ट्रांसफर करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आप साइकोलॉजिकल वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और बाकी के भी वीडियोस देखिए। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को अगर आप देखोगे कि उसने कोई भी चीज कैसे हासिल की, अपना गोल कैसे हासिल किया, तो आपको एक बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी दिखाई देगी। हर सक्सेसफुल व्यक्ति सिर्फ 10% टाइम और एनर्जी यूज करता है थिंकिंग और प्लानिंग के लिए। बाकी के 90%, 90% उसका एग्जीक्यूशन एंड एक्शन के ऊपर विश्वास रहता है। गड़बड़ तब हो जाती है जब 10% से ज्यादा इंसान सोचने ही लग जाता है। प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर एक्ट नहीं किया, टाइम से कोई चीज आपने नहीं की, तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे? अपने एक्शंस के ऊपर आप ज्यादा विश्वास रखो, एक्शंस करने के ऊपर ज्यादा फोकस करो। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप शायद फेल हो जाएंगे, आपको जिस तरह से रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपने प्रयत्न किया, क्योंकि आप रिजल्ट की चिंता ना करते हुए एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन चीजों के ऊपर फोकस करने से ज्यादा बेहतर है ऐसा एटीट्यूड आप लोगों ने रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मैं ये करके ही रहूंगा। दिस इज हाउ विनर्स आर मेड। देखो, कोई आपको बाहर से तो बता नहीं सकता कि आप डरपोक हो। आप खुद अंदर से जानते हो आपकी सच्चाई क्या है और आप कौन हो। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। ज्यादा सोचो मत, खुद को बिजी रखो, दिमाग को आराम करने का मौका मत दो। खाली दिमाग शैतान का घर। एक हार्ड वर्कर बन जाओ, रेजिलियंस की ताकत खुद के अंदर बिल्ड करो, खुद को दिशा दो, एक गोल बनाओ और उसको हासिल करने के पीछे लग जाओ। दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपका विचार करे, तो क्यों अपनी थिंकिंग और एनर्जी उनके ऊपर बहा रहे हो? जो इंसान ओवर थिंकिंग करते ही रहता है, करते ही रहता है, उसकी लाइफ एक तरह से स्टैग्नेंट हो जाती है। एक जगह से वो हिल नहीं पाता, एक कंफर्ट जोन बन के रह जाता है। ही बिकम्स लाइक अ ब्लॉक, लाइक अ स्टोन। आपने ये चीज एक्सेप्ट करना जरूरी है, खुद के माइंड के अंदर, खुद के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये डालना जरूरी है कि मुझे एक्शंस लेने हैं। क्योंकि अगर मैंने एक्शंस नहीं लिए तो मेरी लाइफ जैसे है वैसे एक पत्थर की तरह, एक स्टोन की तरह बन के रह जाएगी। एंड इस वजह से आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में। सो ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ विथ योर एक्शंस एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप कमेंट्स में लिख के बताइए, आप ओवर थिंकिंग को किल कैसे करते हैं, या व्हाट आर द सॉल्यूशंस इन दिस पर्टिकुलर केस, जब जहाँ पे ओवर थिंकिंग इंसान के अंदर है और उसे अपनी हैबिट्स को बदलना है, एक्शंस लेने हैं। थैंक यू गाइज।